घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है मैंने, गरीब की सांसों को गुब्बारे में भरते हुए देखा है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अब तक हमने दिल्ली में जो झुग्गियां टूट रही थी उनके बारे में बताया और दिल्ली की बुलडोजर एक्शन को लेकर हमने सारी चीज़ें दिखाई कि किस तरीके से सरकार जो अवैध झुग्गियां हैं उनको तोड़ने का काम कर रही हैं, जो रेल पटरी के बगल में है उनको तोड़ने का काम कर रही हैं। और ये भी हमने आपको दिखाया कि कैसे 4-4 फ्लोर के घर बने हैं, एसियां लगी हैं और किस तरीके से वो मिडिल क्लास लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अब हम गरीबी की उस सीमा पर आपको ले आए हैं कि जो एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है घर की, जिनके पास 4-4 फ्लोर के घर हैं और एसियां लगी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन के लिए सक्षम है। लेकिन ये आज हम जो आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने वाले हैं और जो गरीबी देखने को मिल रही है यहाँ पर, देखिए एक्चुअल नीड किसको है, वो 4 फ्लोर के घर वालों को है या फिर इनको जिस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये पानी की एक यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है पानी का, यहीं से लोग पानी भरते हैं और इसी से अपना जीवन, सबके पास छोटे छोटे ये देखिए टब है, बाल्टीज हैं, उसमें भर कर वो पानी रख लेते हैं। ये होती है गरीबी। हम यही डिफरेंस आपको दिखाना चाह रहे थे कि कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो घर में, मकान में अवैध झुग्गियों में रह रहे हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम है। अपने फ्लैट्स को किराए पर देकर, अपनी झुग्गियों को किराए पर देकर फ्लैट्स में रह रहे हैं। तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं अवैध तरीके से। अवैध ज़मीन पर भी रहना है और अवैध तरीके से उसको फिर किराए पर भी देना है। हमें उन गरीबों से दिक्कत है, उन अमीर गरीबों से दिक्कत है, हमें एक्चुअल गरीबों से दिक्कत नहीं है। और आज वही ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाने आए हैं। दिखाएंगे कि आखिरकार गरीबी क्या होती है और जीवन यापन कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। ये ग्राउंड पर मौजूद है और कुछ लोग हैं, ये देखिए खाना बनाया जा रहा है और इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये अपने जीवन को यापन कर रही हैं। देखिए खाना बना रही हैं और इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैम, यहाँ कब से रह रही हैं? हाँ, बहुत दिन हो गए। कितने दिन हो गए? चलिए, ये भी नहीं समझ पा रही हैं, और भी लोगों से जानते हैं और आपको दिखाते हैं। अंदर गली में चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है और किस तरीके से लोग रह रहे हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं और गुजर बसर कर रहे हैं। हम इसी गरीबी की बात कर रहे थे जिनको सरकार को ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और इनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। माता जी यहीं रहती हैं? कितने साल से रह रही हैं? हो गया 30-35 साल। 35 साल यहीं पर रह रही हैं? अच्छा, अब सरकार दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ने का काम कर रही है, क्या कुछ चाह रही है सरकार से? हम तो ये चाहते हैं कि बस हमें सर छुपाने की जगह दे दें हमें। अच्छा, हाँ, तब तोड़ दे और नहीं देंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे यहाँ से कहीं। अच्छा, क्योंकि कितने परिवार हैं घर में आपके? हमारे 6 बंदे हैं। 6 बंदे हैं। अच्छा, ये छोटे से घर में रहती हैं 6 लोग? वो हमारा घर सामने, ये हमारी भाभी है सामने। वो लाल पर्दा जो पड़ा है वो है। यहाँ पर चाहे ये घर देख लीजिए, चाहे वो घर देख लीजिए, आलीशान घर आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब छोटे छोटे घर हैं, सब अपनी ज़िंदगी बस चला रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। और जिस तरीके से इनका ये देखिए, ये पल्ली लगी हुई है और इस पर बारिश का भी पानी आता होगा, तमाम ऐसी परेशानियाँ। बारिश का भी पानी आता है? बहुत बहुत ज़्यादा, बाल्टियों से निकाल के फेंकते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन गवर्नमेंट हमारा ख्याल करे तब ना, देने का तो कुछ सुना ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या आपको निवेदन है कि क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि मतलब कि जहाँ जहाँ की भी टूटे या हम लोगों की टूटे तो सर छुपाने की हमें छत तो दी जाए, इतनी गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये छोटे छोटे घर जरूर बने हैं, ना वॉशरूम की कहीं किसी भी तरीके की सुविधा दिख रही है, ना पानी की दिख रही है। जाते हैं या ऐसी पर्दे डाल रखे हैं, ये वहीं पानी रखते हैं अपने नहाने धोने का, वहीं ये देखिए ये लौकी जा रही है बाथरूम करना है। अच्छा, ये बाथरूम के ये नाली क्यों बनी हुई है?
ये नाली अभी अभी बनवाई है, विधायक जी बोले कि वो ऐसा है कि ये हम मरम्मत करवाएंगे, तो उन्होंने ये मरम्मत करवा दी बस हमारे। इसमें पानी भर जाता था। हाँ, पानी बहुत भर जाता है, बहुत ज़्यादा। सफाई करने भी कोई नहीं आता यहाँ पर। हम लोग अपने आप से फावड़ा लेके करते हैं सफाई, कोई नहीं आता यहाँ पर सफाई करना। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे वॉशरूम की आप समस्या दिखा रहे हैं, ये दिखाना, यहाँ पर देखिए कैसे पर्दा लगा के ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वॉशरूम कभी रात में जाना हुआ या कभी ऐसा इमरजेंसी के लिए बनाया है? जी हाँ, इसी में ही जाते हैं सब, अच्छा, नहाने का, बाथरूम करना। ये बाथरूम मान लीजिए या फिर आप इसको वॉशरूम मान लीजिए, बस जो है इनके पास यही है और कुछ नहीं है। हम आपको ये नहीं दिखा रहे थे, हम आपको ये नहीं दिखा रहे थे कि किसी के एसी से, किसी के घर से हमें प्रॉब्लम है। अवैध जगह पे आप रह रहे हो तो आप मानिए, लेकिन ये अगर अवैध रह रहे हैं तो इस बात को मान रहे हैं और सरकार से विनती कर रहे हैं, और जिस स्थिति में रह रहे हैं वो गरीबी का आलम दिखा रहा है। और यही गरीबी, हम ये भी नहीं कहते कि कोई गरीब अमीर ना बने, लेकिन अपने दम पर अमीर बने, किराए के मकान में रहे और अपने बलबूते पर रहे। अगर वो कैपेबल है एसी लेने के लिए, या वो कैपेबल है ईएमआई भरने के लिए, वो कैपेबल है टाइल्स लगवाने के लिए, तो वो किराया देने के लिए भी सक्षम हो सकता है। लेकिन इन लोगों का क्या, जो असलियत में ज़मीनी हकीकत में रह रहे हैं और जैसा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका सहारा कौन बनेगा? दिल्ली में 40 लाख लोग गरीब, हर कोई गरीब बन जाएगा तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा? ये दिखाइए गरीबी, मतलब देख के अजीब सा लग रहा है कि वाकई में जो मैंने 2 वीडियो बनाई थी, ज़मीनी हकीकत को दिखाया था, और वो उसका रिग्रेट अब मुझे नहीं हो रहा। लोग ये कह रहे थे कि आपको गरीबों की एसी से प्रॉब्लम है, हमें गरीबों की एसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये लोग रह रहे हैं, हमें इनके लिए भी सिंपैथी है, संवेदनाएं हैं और सहानुभूति है, और जिस तरीके से ये जीवन यापन कर रहे हैं, इनके लिए कष्ट हो रहा है देख के। एक बार इधर आना, ये दिखाना, वॉशरूम दिखाना एक बार, ये स्थिति देखना वॉशरूम की। 3 फ्लोर का घर, वो चुभता है कि आपके पास झुग्गियों में 3-3, 4-4 प्लॉट्स हैं और ये इस तरीके से रहने के लिए मजबूर हैं। ये घर दिखाइए, जिस तरीके से इसमें इतने परिवार, इतने बच्चे, और कैसे ये अपना जीवन बिता रहे हैं। ये है गरीबी, और यही गरीबी की बात हम करते हैं, और कोई गरीबी की हमें नहीं मतलब है कि कोई अपने घर में टाइल्स लगवा ले, बंगलो बनवा ले, हमें उस गरीबी से कोई दिक्कत नहीं है। ये चाचा ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ सोता हूँ ठेली में, जगह ही नहीं बचती इतनी जो अंदर सो सके हम। ये मेरी है, वो मेरी मिसेस थी जिनसे आप बात कर रही थी। मेरे गूज़बम्स आ चुके हैं। कह रहे हैं यहाँ पर सोते हैं, ये यहाँ पर सोते हैं, और उनकी मिसेज वहाँ पर सोती है जहाँ पर अभी हम बैठकर बात कर रहे थे। घर में जगह नहीं है। ये गरीबी है, और यही हकीकत दिखाना चाह रहे थे आपको। और जो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि किसी के एसी, किसी के मकान से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, ये ठेला है, देखिए इसी पे सोते हैं, इसी पे रोजी रोटी भी चलती है और इसी पे सोते भी हैं, इसी पे गुजारा करते हैं। अगर इनको फ्लैट ना मिले, इनको घर ना मिले, तो उनको मिलेगा जिनके पास 4-4 गाड़ियां हैं, 4-4 एसियां हैं। सरकार को सर्वे कराना चाहिए। और ये देखिए कितनी पतली पतली गलियां हैं और यहाँ पर लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये देखिए, ये घर है और यहाँ पर लोग अपना जीवन काट रहे हैं, और यही हकीकत दिखाने की कोशिश थी। और अच्छा, ये देखिए यहाँ पर रहती हैं, इसी में रहना, यहीं पे सो जाती हैं। हाँ, यहीं सोती हैं, यहीं सोंगी है, ये क्रेटे बिछाऊंगी। आंटी अंदर चले जाएं 1 मिनट के लिए। हाँ, 1 मिनट अंदर आ जाइए, आ जाइए, दिखाइए क्या कह रही थी मैं। ये किचन है, ये किचन है, ये मुझे लगता है 3 फीट होगा, 3.5 फीट, ये 5 फीट मान लीजिए, 5 फीट का बस इतना सा रूम है। किचन, वॉशरूम, बाथरूम, और यहाँ पर ये सब डिब्बियाँ, और ये इनका वो है, और यहीं अभी सुखाएंगी और यहीं पर सो जाएंगी। मैं अकेली सोती हूँ। ज़रूरत किसको है? महसूस हो रही है आपको भी? अगर नहीं महसूस हो रहा
तो फिर आप शायद आपको एक बार फिर से विचार करने की ज़रूरत है और मेरी पुरानी वीडियोस को देखने की ज़रूरत है कि ज़रूरत किसको है और वाकई में गरीब कौन है। कम से कम गरीबी का जो एक टैग है ना, वो ना छीना जाए, वो मजाक ना बनाया जाए, वो एसी लगाकर, वो 4-4 फ्लोर बनाकर वो मजाक इनका ना बनाया जाए। किचन देखिए, ये किचन देखिए इनका, यहीं पर बैठती हैं, यहीं पर खाना बनता है, यहीं पर सो जाती हैं। ये छोटा सा एकदम, वो भी बहुत छोटा सा घर है। यही कहना चाहते हैं, हमारे भी 3 बेटे हैं, उसी कमरे में रहते हैं, मैं बाहर सोती हूँ, कोई जगह नहीं है मेरे पास भी, बच्चे सोते हैं अंदर, मैं बाहर सोती हूँ। बच्चे क्या करते हैं आपके? करते हैं, यही नौकरी करते हैं। अच्छा। एक कभी सब्जी लगा लेता है, एक नौकरी करता है और एक डिलीवरी करता है रात को 7 बजे से, तो 1 बजे आता है रात को। अच्छा, तो घर तो जला रहा है। आप लोगों ने कहीं कुछ किराए पे लेने का सोचा? अगर सरकार तोड़ देती है तो क्या करोगे? कहाँ से लेंगे किराए पे? इतनी तनख्वाह नहीं है जो बच्चों की जो किराया लें। 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उनको खर्चा भी चाहिए। 8,000 की तनख्वाह है बच्चों की, कहाँ से देंगे? कहने को कुछ शब्द नहीं है और क्या कहा जाए वो समझ नहीं आ रहा है। बस हम आपको दिखा रहे हैं, बोलने की भी इच्छा नहीं है कि क्या कहा जाए इन लोग को देख के और जिस तरीके से लोग परेशान हैं। कैसे पानी हम लोग भर रहे हैं। अब इतनी परेशानी हम लोगों को पानी का है, यहाँ पर कुछ भी हम लोगों को सुविधा नहीं है यहाँ पर। कितने साल से रह रही हैं? अरे हम बहुत साल से यहाँ रह रहे हैं। पहले रहते मतलब सास हमारी रहती थी, अब तो हमें 18-20 साल हो गए मुझे रहते हुए यहाँ पर। कोई सुविधा नहीं है हम लोगों को। हाँ, और वोट देने को कह रहे कि 2500 रुपया मिलेगी हर महीना हम लोगों को। और क्या कहा थी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान तुम लोगों को मिलेगा। अब इसी लालच में हम लोग ने कर दिया। अब समझ में आ रहा झुग्गी टूट जाएगी तो कहाँ जाएंगे हम? अब तो कहीं दे कहाँ जाएंगे हम लोग भाई? इतना 3-3, 4-4 बच्चे हैं, कहाँ से खिलाएंगे? रूम लेंगे, खिलाएंगे। देखिए, सरकार को सर्वे करा के संज्ञान लेना चाहिए एक बार कि जिनको ज़रूरत है उनको वाकई में घर देना चाहिए। देखिए कैसे ग्लास ग्लास से पानी भरा जा रहा है, छोटी सी पाइप से पानी आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए कितना स्लो पानी आ रहा है। ये देखिए, ये पानी आ रहा है, अभी चला गया। और एक ग्लास ग्लास से वो पूरे छोटे छोटे जो बकेट है, जो टब्स हैं, उसमें पानी रख रही हैं। कह रहे पानी भी नहीं मिलता है। और देखिए स्थिति है ये एक घर की नहीं, हर घर की यही स्थिति है। यहाँ आपको एसी नहीं मिलेगी, यहाँ आपको बड़े घर नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको वो तमाम सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो आम इंसान रहता है, जिसके फैसिलिटी उसको मिलती है। आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको यहाँ? दिक्कत है, नीचे है, ये रहने नहीं बनता है, नाली है सामने, पानी घर में जाता है, पानी आता भी नहीं है, थरिया लोटा में भरने पड़ता है। बस कितना परिवार रहता है आपका? 4 लोग रहते हैं। 4 लोग रहते हैं। हाँ, ये देखिए छोटा सा घर है, इसमें 4 लोग रहते हैं। नाली का पानी भर जाता है। ये कह रही है नाली का पानी भर जाता है। वॉशरूम वगैरह कहाँ जाती है? वो है थोड़ा से वहीं अपना जाते हैं। अच्छा, वो जो थोड़ा सा वो एकदम साइकिल के बगल में है? हाँ, एक बार वो साइकिल के बगल में वॉशरूम दिखाना, अभी छोटी बच्ची गई है, बस यहीं से दिखा दो। और देखिए ये स्थिति, और भी दिखाते हैं लोगों के हाल। ये बस एक सेगमेंट हमने आपको दिखाया है। न दे अचानक, डर ये बना रहता है कब बुलडोजर यहाँ आ जाए। कम से कम तोड़ने से पहले हम लोग को कहीं पे सही ढंग से बना के दिया जाए या यहीं पे बसा दिया जाए। डर रहता है, नींद भी नहीं आता। देखिए डर है लोगों के बीच में। और दिखाते हैं, और भी स्थिति दिखाते हैं लोग कैसे कैसे रह रहे हैं। और वाकई में दिक्कतें तो हैं जिस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं। यहाँ पर देखो छोटी बच्ची पानी भर रही है। यहाँ पर बच्ची पानी भर रही हो? अच्छा, स्कूल जाती हो? हाँ, किस क्लास में हो? 5th। 5th क्लास में हो। कौन कौन रहता है यहाँ पे? मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई और मैं। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कत होती है आप लोग को? मुझे इतना खास नहीं पता है। खास नहीं पता। मम्मी वो गई है मेरे भाई को लेने। अच्छा,
ये आप पानी भर रहे हो? लाइट आती है? हाँ, कब कब आती है और कब चली जाती है? कभी कभी चली जाती है। अच्छा, कभी कभी चली जाती है। चलिए, ये देखिए यहाँ पर छोटी बच्ची है, पानी भर रही है और भी स्थिति सबकी लगभग सेम ही है। ये देखिए छोटा सा चूल्हा है और यहाँ पर खाना बन रहा है। वो कहते हैं ना कि घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। मैंने गरीब की सांसों को गुब्बारे में भरते हुए देखा है। और ये स्लोगन कहीं ना कहीं यहाँ पर फिट बैठता है कि देखिए जीवन यापन कैसे किया जाता है। और ये गरीबी का आलम हम आपको दिखाना चाह रहे थे। और लोगों को इतनी उम्मीद है कि इनकी आवाज़ दूर तक जाएगी और शायद सरकार इनकी परेशानियों को समझे और इनके लिए कुछ करे। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं लेकिन उनके पास एक अच्छा घर है, अच्छी स्थिति में, अच्छी कंडीशन में है, EMI देने के काबिल हैं और वो भी घर मांग रहे हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि ज़रूरत किसको है, उनको है या फिर इनको है। ये देखिए कंडीशन, देखिए ये जिस स्थिति में रह रहे हैं, एक बार पूरा दिखा देना कि क्या स्थिति है। घर की ज़रूरत किसको है? उनको है जो 2 वीडियो आपने मेरी पहले देखी, या फिर अब इनको है घर की ज़रूरत? आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं जी। कितने साल से रह रहे हैं? हमको 40 साल हो गया। क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्या सरकार अब बुलडोजर एक्शन कर रही है अवैध झुग्गियों पे? क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे जी, जब सरकार के आगे हमारी क्या चलेगी? अब जैसे कटेगी वैसे कटेगी, हम क्या कर सकते हैं सरकार के आगे? जो सबको है तो अपने को है, फिर क्या करेंगे? हमने तो ये कहा था कि जहाँ झुग्गी रहेगी वही मकान होगा। कहा था सरकार दे भी रही। जैसे कालका जी में जो इस क्राइटेरिया में आया, जो उनके लिए एक वैलिड प्रूफ जो सरकार ने मांगा था, जिसने इसने दिया, उनको फ्लैट दिए गए हैं। तो अब आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को घर वर मिले? हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि हमें कई जगह मिल जाए बैठने के लिए। अच्छा। बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। हम बुजुर्ग आदमी क्या कर सकते हैं, हमें कुछ सांस की बीमारी है, ये चक्कर है। हाँ, तो ये बताइए कि इसके पहले केजरीवाल थे, अभी कह रहे थे कि 40 लाख लोगों को घर मिलना चाहिए, तो क्या सुविधा केजरीवाल ने दी थी आप लोग? केजरीवाल ने बहुत सुविधाएं दी थी। केजरीवाल ने पहले नंबर तो उन्होंने अपना जगह जगह डिस्पेंसरी बनवा दी और केजरीवाल ने ये कहा कि जहाँ झुग्गी है हमने ना बसाई है ना हम तोड़ेंगे। और इन्होंने 90 दिन के अंदर, 4 महीने के अंदर इन्होंने सब बुलडोजर घुमा दिया हर जगह पर। ये क्या सरकार चलेगी? ये तो आपको नहीं लगता कि जो बुलडोजर घुमाया है अवैध है? अब सरकार को ज़रूरत है उनके खुद की ज़मीन की, तो लेंगे ही। वो तो जगह तो लेंगे, सरकार तो लेंगे। अब नहीं ज़रूरत है मेट्रो पुल के नीचे, तो हम पड़े हुए हैं। और जो उन्होंने कब्जा करा रखा है तो वो जगह तो ले सकती है गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट की जगह है, ये हमारी जगह नहीं है। आप मानते हैं बस, लेकिन ये है कि जो गरीब है उनको दिया जाए, उनका संज्ञान लिया जाए। हाँ जी, गरीब का जरूर आ जाए। तो गरीब आदमी देखिए गरीब हैं और वाकई में इन लोगों की हेल्प सरकार को करनी चाहिए। जो पूरे तरीके से सक्षम नहीं है उनको तो देना बनता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए सोचा जाए। लेकिन जो सक्षम है उनके लिए क्यों सोचा जाए? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये देखिए स्थिति दिखा दीजिए किस तरीके से ये छोटा सा घर है, उसी में रह रहे हैं 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, और ये भी 40 साल से रह रहे हैं। और ईमानदारी है जिस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी भी अपनी समस्याएं हैं, इनकी भी अपनी दिक्कतें हैं और अपना जीवन काट रहे हैं। तो देखा आपने, हमने ये यहाँ की गरीबी की स्थिति दिखाई। और वो कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी सड़कों पर और एक महलों में बसर होती है। कोई बेफिक्र सोता है और किसी की मुश्किल से गुजर होती है। और इन गरीबों के लिए आवाज़ आखिरकार कौन उठाएगा? ज़मीनी हकीकत पर कौन ले जाएगा? और इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी आवाज़, इनकी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आखिर ज़मीनी हकीकत पर चल क्या रहा है। कंपैरिजन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिरकार इनकी क्या गलती है और जो अपना नाम कमाकर वोट मांगकर चले गए उनकी क्या गलती थी।
वो कहते हैं ना कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। और वाकई वही हाल हुआ है कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ये गरीब जस के तस वहीं के वहीं रह जाते हैं। इनके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।